सिर्फ उमर को पता चलता है और डाउट होता है हमजा पे, क्यों? जब वो हमजा अपने घर पे पार्टी पे बुलाते हैं, आई थिंक दैट्स द प्लेस जहाँ से एक डाउट शुरू होता है. सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट फ्रॉम वेयर द सस्पिशन स्टार्ट्स एंड देन ही स्टार्ट्स लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन. आपने जब संजय दत्त के साथ वो शूट किया तो आपका क्या रिएक्शन था? लाइफ कुडंट गेट एनी बेटर. आप जब संजय दत्त सर के साथ फ्रेम शेयर करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, आपको उनके साथ मिलने में बहुत खूबसूरत फील होता है. पिक्चर में जब वो कहते हैं कि गुलदस्ता पहुंचा देना, हाँ जी, हाँ जी. और हम देखते हैं कि फूल आप चढ़ा रहे हैं. यू नो, मेरी सीरियस एक्टिंग दिखेगी, पर जैसे ही मेरा वो फूल रखा गया तो पूरा ऑडी जो था वो लाफ्टर से भरा हुआ था. तो कह रहे हैं आप उमर हैदर हैं. मैंने कहा यस यस सर. मुझे लगा उन्होंने फिल्म देखी होगी तो आएंगे, शायद पिक्चर्स क्लिक करेंगे. तो कहते हैं ये इसको समझाओ, इस औरत को समझाइए. मैंने बोला क्यों? कह रहे मैं इसको तब से देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि ये उमर हैदर हैं. तो मुझे कह रही तुम धुरंधर के इतने बड़े फैन हो चुके हो, यार यू आर हेलुसिनेटिंग. और जब रणवीर सिंह से मुलाकात हुई, हमजा से मुलाकात हुई, वो ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़ा फील करा देते हैं. अच्छा. हाँ, वो सर करके आपसे मिलेंगे, अरे उमर सर कैसे हैं आप. इस मूवी में एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जमील साहब का, राकेश बेदी, कि वो हिंदुस्तान के ही एक सिपाही हैं. अगर उमर को ऐसा पता चलता कि अभी जमील भाई हिंदुस्तान के एक सिपाही, तो उमर का क्या रिएक्शन रहता? उमर फिर से सारा वो पकड़ता, फिर से यलीना के पीछे पड़ जाता कि पति तो पति, तेरा बाप भी. ये कहा गया है कि जितने भी एक्टर्स थे उनको पूरी कहानी नहीं बताई थी, एक सस्पेंस में रखा गया था हर कैरेक्टर्स को. द डायरेक्टर नोज द रियलिटी. उनका काम इतना ज़्यादा, मेरा जिसे कहता है ना कि आपका काम देख के मेरा पेट भर गया, दैट आई रियली डोंट वांटेड टू हैव समथिंग एल्स जो आके उसको एक स्पॉइलर बना दे. आदित्य भाई, थ्रेट तो नहीं आ रहा है आपको? अपनी ही कंट्री में अगर मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ और कोई लोग मुझे कह रहे हैं, कई लोग मुझे लिख रहे हैं कि अपनी व्हाट्सएप की डीपी बदलो, इंस्टाग्राम की डीपी बदलो, वरना हम छोड़ेंगे नहीं. दैट दे वांटेड टू कीप द स्टोरी वेरी वेरी सीक्रेट एंड दैट्स व्हाई द क्यूरियोसिटी लेवल्स आर वेरी हाई टुडे. आज आपको बताना पड़ेगा धुरंधर 3 आ रही है क्या? हर दर्शक यही कह रहे हैं कि धुरंधर 3. मैं भी पहले धुरंधर का फैन हूँ करण. एज ए फैन मैं चाहता हूँ कि धुरंधर 3 आए. थोड़ा सा परोसा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, बट कई बार ऐसा होता है आप ज्यादा परोस के भी उसका स्वाद खराब नहीं करना चाहते. बिल्कुल. धुरंधर 2 तो आप सबने देखी होगी. वो क्रेज जो है वो दिख रहा है क्योंकि टिकट्स किसी को अभी तक मिल नहीं रही हैं. बट हाँ, कुछ जो सीन्स हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल ज़रूर हो रहे हैं और वो एक किक दे रहे हैं कि कब हम वो जाके वो मूवी देखें. अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक ऐसा रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे साथ हैं आदित्य उप्पल. आदित्य भाई, आपका देखिए जो आपने रोल खेला है वो लैरी टास्क फोर्स में पुलिस ऑफिसर संजय दत्त के साथ, सबसे पहले तो हेड्स ऑफ. क्या एक्टिंग थी, बहुत कमाल की एक्टिंग थी. धुरंधर 1 में ज़रूर जो था आपका रोल बहुत, मैं कहूँगा साइलेंट था, बट आपने धुरंधर 2 में जो धमाकेदार एक्टिंग की है, गजब है. हेड्स ऑफ एंड वेलकम टू लाइफ टाइम्स. सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, धुरंधर 1 में जहाँ पर सब्सटेंस था, साइलेंस था, धुरंधर 2 आपको एक पूरी जर्नी दिखाता है. अगर आप ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे से पूछ रहे हैं तो आई कैन टेल यू करण दैट यू नो इट वाज वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. वन, यू वर्क विद द डायरेक्टर, एक ऐसे डायरेक्टर जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है. अपनी क्राफ्ट के लिए जाने जाते हैं, मेहनत के लिए जाने जाते हैं, अपनी राइटिंग के लिए, अपनी डायरेक्शन के लिए. सो टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक दिस, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट थिंग. एंड टू बिकम पार्ट ऑफ अ फ्रेंचाइज लाइक धुरंधर अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मैं इसको अपने घर के बड़ों की ब्लेसिंग्स मानता हूँ. एंड अ क्विक थैंक्स कहना चाहता हूँ टू मुकेश छाबड़ा जी एंड स्पेशली टू आदित्य धर सर फॉर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट उन्होंने मुझे उमर हैदर के कैरेक्टर के लायक समझा. बिल्कुल आदित्य, जो उमर हैदर का जो कैरेक्टर था, सबसे पहले आपको रोल जब ऑफर हुआ तो वो क्या आपका जो पहले मन में सवाल आया होगा कि एज अ पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर एग्री कर रहे थे, मन में था, कुछ डाउट था? आज आपको बताना पड़ेगा. एक्चुअली बेगर्स कांट बी चूजर्स. एज एन एक्टर यू कीप ऑडिशनिंग. सो जब आप ऑडिशन दे रहे होते हो तो आपके मन में हमेशा ये ख्याल होता है कि यार मैं इस समय एक अच्छा कैरेक्टर उठाऊं, एक अच्छा कैरेक्टर पकड़ूं जिसको मैं जस्टिफाई कर सकूं. तो मेरे लिए उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं एक कोई भी कैरेक्टर हो, चाहे मेरा कोई भी रोल हो, मैं उसको इतनी बखूबी से निभाऊं कि ऑडियंस उसको पसंद करे. आज जब उमर हैदर स्क्रीन पे आ चुके हैं और वो अपना काम दिखा चुके हैं
तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पेजेस पे भिन्न भिन्न प्रकार की बातें लिख रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कई लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, बट जो गाली भी दे रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि वो कैरेक्टर से रेजोनेट कर रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द कैरेक्टर ऑफ उमर हैदर, एंड आई थिंक दैट्स ऑलवेज ग्रेट थिंग, बिकॉज अगर आपने एक कैरेक्टर किया है और वो हेटेड एज अ कंट्री उसके लिए बनती है तो व्हाई नॉट, इट्स जस्टिफाइड। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं वो आदित्य, बट कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने भी पढ़े आपके रिसेंट इंटरव्यूज़ में, रिसेंट सोशल मीडिया पे, वहाँ पे लोगों ने आपको प्रेज ही किया है। जी। और सबसे पहले उनका यही सवाल था कि जब कंट्री में, जब आप एज अ पुलिस ऑफिसर आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जब आपको पता चलता है कि आपका सिस्टम ही करप्ट है, करेक्ट, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आया, सिस्टम पे करप्ट होने पे या हमजा पे? इसके दो लेयर्स हैं करण भाई। सबसे पहली चीज ये कि जब आप एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे होते हैं तो मे बी उमर हैदर एज अ कैरेक्टर, मे बी बिकॉज दैट्स एन इमेजिनेटिव थिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट, हो सकता है उनको आदत हो गई उस सिस्टम में काम करने की कि मेरा सिस्टम ही ऐसा है, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सिस्टम का तो बाद में पता चला ना, लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन था आपका, मतलब इतना क्रूशियल सीन रहा, बट लास्ट में जब पता चला तो बहुत दिल दुखा। तभी उन्होंने बोला मैं नेशनल असेंबली जाऊंगा, और नेशनल असेंबली से जाने से पहले उनको मेंटल असाइलम भेज दिया गया। सो आई थिंक वो जर्नी वहाँ खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली उमर हैदर जो है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, ही इज स्टिल देयर एंड ही इज नाउ द एसपी ऑफ लियारी। बीच में वो शायद सुनने में आया था लंदन भी गए, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। सो मैं जितना मैं उस कैरेक्टर को फॉलो कर रहा था और जितना डायरेक्शन टीम की तरफ से स्क्रिप्ट में दिया हुआ था, आई वॉज ट्राइंग टू रीच एज क्लोज एज पॉसिबल एंड ट्राई टू जस्टिफाई द फैक्ट दैट पाकिस्तान के अंदर भी एक लॉयल ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, बट ऑब्वियसली द सिस्टम इज सच करप्ट कि अगर वो ड्यूटी निभा भी रहा है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल, जो लास्ट सीन है आदित्य भाई वो वायरल है, राइट। कई लोगों ने मिस किया होगा ये सीन, बट अब लोग ज्यादा दोबारा जा रहे हैं थिएटर्स में। आपने ये कमेंट्स पढ़े होंगे कि हम ज्यादा दोबारा गए थिएटर्स में वो सीन देखने के लिए, और उस सीन के बाद सबसे डाउटफुल जो सवाल ये है, आज आपको बताना पड़ेगा, धुरंधर 3 आ रही है क्या? ये जैसे कहते हैं ना $100 क्वेश्चन है, but the only thing is the director knows the reality. I understand that he has placed the scene in a very nice spot. उन्होंने कोशिश करी है कि सीन को इस तरीके से प्लेसमेंट की जाए कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, बट वो उसके ऊपर आगे फिल्म बनाना चाहते हैं या वो नहीं बनाना चाहते हैं, ये उनकी कहानी है, वो बताएंगे। अगर उनको सब्जेक्ट में कन्विक्शन लगा, आई एम श्योर देयर इज गोइंग टू बी अ पार्ट 3, बट इफ ही थिंक्स ही वांट्स टू टेल अ न्यू स्टोरी, ही विल कम बैक विद अ न्यू वन। बट एज एन एक्टर आपने भी धुरंधर 2 जब देखी होगी एडिट पे, जब फाइनल होके, तो आपको लगता है धुरंधर 3 आनी चाहिए? फैन तो यही कह रहे हैं, हर दर्शक यही कह रहा है कि धुरंधर 3। मैं भी पहले धुरंधर का फैन हूँ करण, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, मैं भी पहले उसका फैन हूँ। एज ए फैन मैं चाहता हूँ कि धुरंधर 3 आए, बट एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं तभी करूँ जब उसके अंदर सच में कोई बात हो कहने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा परोसा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है, बट कई बार ऐसा होता है आप ज्यादा परोस के भी उसका स्वाद खराब नहीं करना चाहते। बिल्कुल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई थिंक द टाइम इज द बेस्ट ट्रूथ टेलर। तो अभी भी देखिए, सबसे है सस्पेंस है कि धुरंधर 3 आएगी नहीं आएगी, बट हाँ हर कोई यही चाह रहा है कि धुरंधर 3 पार्ट 3 बने। बट आदित्य भाई, सबसे पहले जब मैंने आपको देखा अपनी फिल्म में, और ये मैं सस्पेंस खोलूंगा कि हम कजन्स हैं, ये एक ब्रेकिंग स्टोरी है। राइट। हम लोग भी कजन हैं और हम बचपन में खेला करते थे दिल्ली के पटेल नगर। कभी सोचा नहीं था कि आपका इंटरव्यू मैं लूंगा और आप इतने बड़े स्टार होंगे। बट जब सबसे पहले मैंने आपको देखा संजय दत्त के साथ, तो मैं तो पूरा शौक था। बट आपने जब संजय दत्त के साथ वो शूट किया तो आपका क्या रिएक्शन था? लाइफ कुडंट गेट एनी बेटर। आप जब संजय दत्त सर के साथ फ्रेम शेयर करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, आपको उनके साथ मिलने में बहुत खूबसूरत फील होता है। और जब मुझे पता चला कि यार मेरे को तो उनके साथ पूरी फिल्म करनी है, क्योंकि मैं उनका ही राइट हैंड हूँ और आई एम ASP लियारी टास्क फोर्स, सो इट वॉज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यूज़। बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना करके उसके लिए प्रिपेयर पहले करूँ। कई बार क्या होता है कि आपका कैरेक्टर, आपका जो काम है वो भी बोलना बहुत ज़रूरी है। जान पहचान इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गुड वर्क दैट यू डू ऑन द सेट्स। सो मेरी कोशिश यही थी कि संजय सर को मिलूँ और उनको अपना फैन मोमेंट बताऊँ कि मैं उनका कितना बड़ा फैन हूँ। और साथ ही कैसे बताया था? गले लगे थे, पैर छुए थे? नहीं, मैंने उनके पैर छुए थे। आई टच हिज फीट, आई टुक हिज ब्लेसिंग्स। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर मैं आपको तब से जानता हूँ जब से मैं छोटा बच्चा था और मैं आपकी VCR में आपकी फिल्म्स देखता था। वो कैसेट लगाते थे, तो साजन, सड़क, अधर्म, खलनायक, ये सारी वो फिल्म्स हैं जिनको मैं देखते देखते बड़ा हुआ हूँ और शायद ग्रो करना चाहूँगा। तो वो मेरी बातें सुन के ही हैरान हो गए, वो खुश हुए, क्योंकि उनको ऐसे बहुत सारे फ़ैन मिलते होंगे। बट क्योंकि हमारी जर्नी थी 25 दिन की, 20-25 दिन की, हमने साथ रहना था।
तो उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा आपको करण, जब मैंने धुरंधर 1 फिनिश कर दी थी, धुरंधर 2 भी मैं फिनिश कर चुका था, पर धुरंधर 2 के लिए कुछ नए सीन शूट हुए थे जो पैच वर्क के लिए गए थे। काफ़ी मीडिया में भी आए थे, उनमें से एक सीन मेरा और संजय सर का भी था। तो जब वो मेरे से धुरंधर 1 के बाद मिले तो उन्होंने मुझे बोला, और लाले 1000 करोड़ पूरे कर लिए? तो मैंने बोला, सर मैंने कहा ये तो आपने पूरे किए हैं। बट ही सेड, अबे तो मैं भी तो साथ था, तो ही हैज़ दैट स्टाइल ऑफ सेइंग इट। सो मेरे को बहुत मज़ा आया उनके साथ, एंड आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम देम। अच्छा, वो वाला सीन आपने देखा होगा पिक्चर में, जब वो कहते हैं कि गुलदस्ता पहुंचा देना। हाँ जी, हाँ जी। और हम देखते हैं कि फूल आप चढ़ा रहे हैं। उस सीन के बारे में क्या कहेंगे? उसके बाद कोई कन्वर्सेशन हुआ? हंसी तो आई होगी कि मेरे पे फूल चढ़ रहा था, मैं चढ़ा रहा हूँ। वो सीन ना साथ में शूट नहीं हुए। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ उस पर। हाँ। क्योंकि आपने ऐसा कॉर्ड टच कर दिया है दैट इट नीड्स टू बी टोल्ड टू द ऑडियंसेस। हुआ क्या कि जो मेरा पहला डे था शूट का, आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 दिसंबर में मेरा पहला दिन शूट था। और फर्स्ट डे ही वो शूट था जहाँ पर मैंने उनकी ग्रेव पे फूल चढ़ाने हैं। तो मुझे इतना बताया गया कि तुम्हारा एक मेंटोर है जो चला गया है और आप बहुत दुखी हो, आपकी आंखें हल्की सी टेयरी होनी चाहिए, और टेयरी होने के बाद आपकी आइज़ जो है, आप एक फूल रखते हैं और आप उनको अपनी जो रेंजर्स आप हैं, जो LTF के ऑफिसर्स हैं, आप सैल्यूट मारेंगे। जिस तरीके से नरेट किया गया था करण, मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सीन है। मैंने अपने अंदर के मेथड एक्टर को बोला, राइट लेफ्ट सेंटर हो जा भाई, ये सीन अच्छा करना है। होता है ना, आप अच्छा करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि यार अब पिक्चर देखने जा रहा हूँ, ये वाला सीन तो बेहतरीन तरीके से आएगा। और जो आप जितना भी वो सीक्वेंस देखते हैं जो तम्मा तम्मा में आ रहा है, जो मेरे बारे में बोल रहे हैं, वो सारा VFX है। अच्छा, हाँ, इट्स ऑल VFX। तो वो जो चीज़ें शूट हुई हैं वो VFX पे थी। और जब मैं मूवी देखने बैठा तो मैंने देखा मेरा वो सीन आने वाला है जहाँ पर मेरी सीरियस एक्टिंग दिखेगी। पर जैसे ही मेरा वो फूल रखा गया तो पूरा ऑडी जो था वो लाफ्टर से भरा हुआ था। इट वॉज अ लाफ्टर, राइट? आपके लिए सीरियस था, बट पूरे हॉल जो था हंस हंस के, मेरे को क्लैपिंग वाला सीन था। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं अपने मेरा भाई बगल में बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला, देख अब मेरा सीरियस सीन आने वाला, देखना कितना बेहतरीन होगा। तो सीन आया और सब हंसने लगे। तो मैं पीछे देख रहा हूँ, अगल बगल में देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे पता था ये हंसने वाला सीन है। जबकि ऑब्वियसली यू हैड नो आइडिया दैट हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो आदित्य भाई, जब आप थिएटर्स में जाते होगे, अब तो आप स्टार हैं, तो पहचानते हैं लोग? कोई फैन मोमेंट ऐसा जो हमारे साथ शेयर करना अभी मैं बॉम्बे से वापस आ रहा था तो मुझे एक कपल मिला और हस्बैंड वाइफ दोनों लड़ रहे थे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो दोनों लड़ रहे थे, तो मैंने बोला नहीं, वो उनके हस्बैंड मेरे पास आए तो मेरे को आके कह रहे हैं, सर आप बुरा ना माने, मैं आपसे एक बात पूछ लूँ। मैंने कहा प्लीज़ आस्क मी। तो कह रहे हैं, आप उमर हैदर है ना? मैंने कहा यस सर। मुझे लगा उन्होंने फिल्म देखी होगी तो आएंगे, शायद पिक्चर्स क्लिक करेंगे। तो कहते हैं, ये इसको समझाओ, इस औरत को समझाइए आप। मैंने बोला क्यों? कह रहे मैं इसको तब से देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि ये उमर हैदर हैं। तो मुझे कह रही तुम धुरंधर के इतने बड़े फैन हो चुके हो यार, यू आर हेलुसिनेटिंग। तुम्हें हर कोई उमर ही दिख रहा है, तुम्हें हर कोई उमर दिख रहा है, हमजा दिख रहा है, तुम्हें हर एक में मेजर इकबाल दिख रहे हैं। सो देन द मैम केम, द लेडी केम, शी मेट, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। आई थिंक कोई भी अपना फैन मोमेंट जो पहला होता है, कोई आपको रिकग्नाइज करता है, तो यू फील गुड। और कॉमेडी से हटके अब थोड़ा सा सीरियस मोड पे चलते हैं आदित्य। पूरी पिक्चर में सिर्फ उमर को पता चलता है और डाउट होता है हमजा पे, क्यों? अगर आप उमर का कैरेक्टर आर्क देखेंगे तो वो पार्ट 1 के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को। ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लियारी में चीज़ें बदलती जा रही हैं। अरेस्ट ऑफ रहमान डकैत, रिलीज ऑफ रहमान डकैत, देन अगेन किलिंग ऑफ रहमान डकैत, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अनयूजुअल हैं। बट अगर आप पार्ट 1 ध्यान से देखते रहते हैं करण, तो आप देखेंगे कि उमर हैदर के बहुत सारे क्लोजअप्स लगाए जाते हैं, वेयर ही इज ऑब्जर्विंग, वो फ़ोन पास कर रहे हैं, वो संजय सर से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट द मोमेंट पार्ट 2 कम्स, ही अंडरस्टैंड्स दैट यार समथिंग इज गोइंग मेजरली रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं एक एक करके। और जब वो हमजा अपने घर पे पार्टी पे बुलाते हैं, आई थिंक दैट्स द प्लेस जहाँ से एक डाउट शुरू होता है। जब वो चौधरी असलम को कहते हैं, उमर हैदर कहते हैं कि हमजा मुझे शुरू से थोड़ा गड़बड़ लगता है, तो वो बोलते हैं, अरे लाले तो तूने बोला क्यों नहीं, डाउट हुआ करे तो पूछ लिया कर, इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, नींद अच्छी आती है। सो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट फ्रॉम वेयर द सस्पिशन स्टार्ट्स, एंड देन ही स्टार्ट्स लीडिंग द इन्वेस्टिगेशन। और फिर मेरे ख्याल से संजय सर के जाने के बाद तो ही टेक्स इट ऑल ओवर। तो जब वो सीन आता है, जब आप यलीना के पास पहुंचते हैं,
वो सबसे जिसको कहते हैं ना बहुत गूज बम्प वाला सीन था जब पता चलता है कि अब आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, उस सीन के बारे में? आई थिंक दैट्स द टफेस्ट सीन करण, बिकॉज मुझे वो सीन बहुत क्लियरली याद है। हम लोग मिडनाइट शूट कर रहे थे, शायद रात के 1:30-2 बजे होंगे, और उस सीन के लिए जब सर ने मुझे बुलाया तो एज एन एक्टर आप प्रिपेयर करके जाते हैं अपना सीन। आप वैनिटी में मैं बार बार अपनी लाइंस कर रहा था, बट आई ऑल्सो विजुअलाइज द सीन इन अ सर्टन वे। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं इसको थोड़ा सा ना अग्रेसिव तरीके से करना चाहता हूँ। आई लाइक टू थ्रेटन यलीना एंड मेक श्योर दैट वो मेरे को अपना सच बता दे और हमजा की असलियत बता दे। पर जैसे ही वो सीन हुआ तो आदित्य सर ने मुझे बोला, आदित्य एक नई वेरिएशन के साथ करेंगे इसको, वी विल लाइक टू कीप इट वेरी वेरी सटल, हम इसको बहुत ज़्यादा हार्डकोर सीन नहीं बनाते हैं। तो मैंने बोला सर आप मुझे बताइए किस तरीके से। कह रहे जस्ट गो वेरी वेरी लो, गो टू द डीप डाउन टू योर ग्रेविटास ऑफ द सीन। आप सोचो कि सच में आप थक चुके हो, यू नो यू बीन ट्राइंग टू फाइंड दैट मैन, आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, और अब आपका एक फेलो पाकिस्तानी पर्सन है जो ट्रैप पे है, साथ में बच्चे के हाथ में ग्लॉक है। वो अपने आप में सीन बहुत डरावना है कि बच्चा बंदूक के साथ गन के साथ खेल रहा है, और यू नो आप उसकी वाइफ से सीधे पूछते हो कि यलीना मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा और तुम्हारा जवाब तय करेगा कि ज़ायन की और तुम्हारी ज़िंदगी आगे क्या रुख लेती है। वो जिस टोन में करवाया गया सीन, आई थिंक उससे अपने आप में बहुत ज़्यादा मीनिंग निकल के आता है। और अगर आप सीन एंड होते हुए देखें तो सीन के एंड में यलीना डजन आंसर, बट आई टू आई एक ऐसा कॉन्टैक्ट होता है जहाँ पर दोनों को एक आंसर मिल जाता है कि आई हैव गॉट माई आंसर एंड प्लीज लीव माई चाइल्ड नाउ। सो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट क्रिएटेड बाय मिस्टर आदित्य, दैट शुड बी चेरिश फॉर एवर। अच्छा, ये कहा गया है कि जितने भी एक्टर्स थे उनको पूरी कहानी नहीं बताई थी, एक सस्पेंस में रखा गया था हर कैरेक्टर्स को, कितना सही है? दैट्स करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। यहाँ तक कि शायद बड़े साहब को भी नहीं पता था कि वो बड़े साहब हैं। बताया उन्होंने। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा कैरेक्टर आगे जाके क्या आंक लेगा या वो किस तरीके से प्लेस किया जाएगा। इवन मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स भी आती थी वो एक टूल पे आती थी, सॉफ्टवेयर पे आती थी, ओनली इफ आई नो द पासवर्ड ऑफ दैट, अगर मैं एंटर करूंगा तो वो स्क्रिप्ट ओपन होगी, वरना नहीं होती थी। अच्छा। तो एक टेक का टीम का बहुत सही इस्तेमाल किया गया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, एंड आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम ऑफ जियो स्टूडियो एंड B62 दैट दे वांटेड टू कीप द स्टोरी वेरी वेरी सीक्रेट, एंड दैट्स व्हाई द क्यूरियोसिटी लेवल्स आर वेरी हाई टुडे। और जब रणवीर सिंह से मुलाकात हुई, हमजा से मुलाकात हुई, उनका ट्रांसफॉर्मेशन, हमने उनको इस बॉलीवुड में देखा है कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, और ये जो रोल है डिफाइन करता है कि रणवीर सिंह इज़ नाउ वन ऑफ टॉप स्टार इन इंडिया। तो जब आप उनसे मिले और जब ये रोल देखा, वो एनर्जी, वो क्या फीलिंग था? बहुत अच्छा फीलिंग था। सबसे पहले मैं जब उनसे मिला और हमारी इंट्रोडक्शन हुई तो मुझे अच्छी तरह याद है दैट वो ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़ा फील करा देते हैं। अच्छा। हाँ, वो सर करके आपसे मिलेंगे, अरे उमार सर कैसे हैं आप, आपके और मेरे सीन है। बट ऐसा कहा जाता है एटीट्यूड नहीं है रणवीर सिंह में। नहीं, आई डोंट थिंक उनमें एटीट्यूड है, बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ द मोस्ट जॉली पर्सन ऑन सेट, सबसे अच्छे से मिलते हैं। कई बार क्या होता है ना, जब एक एक्टर अपने सीन के बीच में होता है या वो प्रिपेयर कर रहा होता है तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहता है कि वो डिस्टर्ब हो, एंड ही इज द लीडिंग मैन इन द फिल्म। उनका एक बड़ा अंतराज है, उनकी एक टीम है उनका ध्यान रखने के लिए, हु मेक श्योर दैट यू नो व्हेन ही इज फोकसिंग एट द सीन, लेट हिम डू द सीन। उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है तो वो हंसते खेलते हैं, मजाक करते हैं, बट काम के बीच में आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उनकी कोई एक बात जो याद रही हो आपको अभी तक, कुछ हाथ रख के बोला हो दित्ते, फिल्म के बाद या फिल्म के दौरान कुछ ऐसा? अभी पार्टी में जब हम मिले तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने आपका सीन देखा, वो वाला भाई यलीना वाला, क्या काम किया आपने, ही सेज लाइक दैट ना, बड़े प्यार से। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच भाई। इनफैक्ट एक सीन ऐसा भी है धुरंधर 2 में, जब आप देखेंगे कि आलम को मैं ऐसे टाइट फिस्ट करके पकड़ा हुआ हूँ और जोर से पकड़ के वो आते हैं तो फिर उसको ट्रीट करते हैं। उस सीन के अंदर उन्होंने मुझे बोला टू गो ऑल आउट कि उमर भाई आप और एग्रेसिव हो जाओ, जबकि उनका सीन हो चुका था, ही वाज सिटिंग इन द मॉनिटर, बट स्टिल लुक एट द काइंड ऑफ बिग हार्ट ही हैज दैट ही केम टू द सेट एंड ही सेड भाई और तेज करो, ताकि वो लगना चाहिए कि आप एक इम्पैक्ट दे रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना सीन किया और चले गए, वी ऑल वर वर्किंग एज अ टीम ट्राइंग टू बिल्ड अ ग्रेट यू नो प्रोडक्ट टुगेदर। तो ऐसा कभी हुआ है, जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि सेट्स पे सीन बदले हैं, वो स्क्रिप्ट से अलग हटके कि यार अगर ऐसा करते तो और अच्छा हुआ? हाँ, कई बार आदित्य सर के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट आप एज एन एक्टर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ सकते हैं, बट इफ यू आर लॉजिकल देन तो ही विल टेक इट, बट इफ दैट्स नॉट लॉजिकल तो ही विल स्टे टू हिज विजन। बिकॉज मुझे ऐसा लगा उनके साथ काम करते करते करण दैट ही हैज सीन द फिल्म मल्टीपल टाइम्स, बिना बनाए उन्होंने फिल्म देखी हुई है। बिकॉज इतना प्रिसिजन के साथ एक सीन को, एक स्टोरी बोर्ड को फॉलो करना, मेकिंग श्योर द एंटायर स्टोरी कम्स। आप मुझे बताओ धुरंधर में से 3 सीन जो आप हटाना चाहोगे या 3 सीन जो आपको लगा अच्छे नहीं थे,
बड़ा मुश्किल है ऐसे ढूंढ पाना। चाहे फिल्म 4 घंटे की भी होती है तब भी उसके बाद भी लोग कहते हैं यार चल कोई बात नहीं, देखी जाएगी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको जोड़ के रख रही है। सो एनीथिंग दैट इज ग्रिपिंग इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंसेस। इस मूवी में एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जमील साहब का, राकेश बेदी का, उनके बारे में क्या कहेंगे? एज अ कैरेक्टर क्या कहूँगा, क्योंकि एज अ पर्सन स्टेज पे, कैरेक्टर पे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बट एज अ पर्सन जब आप उनसे मिले होंगे बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को। मेरा उनके साथ डायरेक्ट सीन्स नहीं थे, बट वो मेरे सीन्स पे खड़े हुए थे कई जगह पे। ही इज़ अ वेरी रिच मैन, ही कम्स विद हिज ओन रिच एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर, एंड सो हिज कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट। वो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझते हैं। ही अंडरस्टैंड्स थिएटर इज थिएटर, फिल्म इज फिल्म। फिल्म को फिल्म की तरीके से वो खेलते हैं और थिएटर को थिएटर के तरीके से खेलते हैं। अगर आप उनको प्ले करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे ये एक डिफरेंट एक्टर है जो अपने तरीके का, वॉइस का, बॉडी लैंग्वेज का अलग यूज़ करेंगे। अगर आप उनको फिल्म्स में देखेंगे तो वो अपने हाव भाव या अपने इनबिल्ट ह्यूमर से या इम्प्रोव से खेलेंगे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट मैन। अब जमील भाई हमको पता चलते हैं लास्ट में कि वो हिंदुस्तान के ही एक सिपाही हैं। अगर उमर को ऐसा पता चलता कि अभी जमील भाई हिंदुस्तान के एक सिपाही, तो उमर का क्या रिएक्शन रहता? उमर फिर से सारा को पकड़ता, फिर से यलीना के पीछे पड़ जाता कि पति तो पति, तेरा बाप भी। वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्या पता धुरंधर 3 में कुछ ऐसा देखने को मिले। जाते जाते आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आदित्य भाई, अगर आपको इन सब स्टार्स की एक्टिंग में टॉप रेट किसी को रखना हो 1 2 3 में, तो आप किसको रखेंगे? 1 क्यों, 2 क्यों और 3 क्यों? आप दोनों आंखों में से सबसे ज्यादा किसको चूज करेंगे? कौन सी बेहतर है, राइट या लेफ्ट? मैं दोनों को, बट एक्टिंग में तो हम नंबर्स दे सकते हैं कि टॉप। देखिए फैन मूवमेंट हो सकता है, आप जरूर एक एक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए सब बढ़िया कैरेक्टर है, बट सबसे ज्यादा एक्टिंग में हम कहेंगे ना कि इसकी लाजवाब। मैं ओपिनियन बता सकता हूँ, ओपिनियन की बात कर रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मुझे सबसे बेहतरीन एक्टर इन सब में से रणवीर भाई लगते हैं। मुझे उनकी ग्रेविटी नहीं पता थी इतनी कि इतना डेप्थ हो सकता है किसी के काम में। सो रणवीर भाई वॉज ऑसम। उसके बाद अक्षय सर, आई थिंक ही स्किल्ड इट। उनका एक स्टाइल है, वो किसी और की लाइन को भी अपना बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ले आ रही, ये कोई डायलॉग नहीं है, बट वो जिस तरीके से बोला जाता है वो जिंदगी भर का डायलॉग बन जाता है। यू लुक एट संजय सर स्टाइल एंड एनिग्मा, इट्स अनबिलीवेबल। तो किसी को भी रेट करना इन एनी पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मुश्किल होगा, बट लेट्स से ऑल वर परफेक्ट। दैट्स द बेस्ट वे आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, जाते जाते लास्ट सवाल, क्योंकि आप बहुत बिजी। अक्षय खन्ना को मिस किया धुरंधर 2 में? या मैंने उनको एक्चुअली मिस नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैंने उनका काम इतना ज्यादा, मेरा जिसे कहता है ना कि आपका काम देख के मेरा पेट भर गया। मैं उनको, आई वाज सो सैटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज डन इन धुरंधर 1 दैट आई रियली डोंट वांटेड टू हैव समथिंग एल्स जो आके उसको एक स्पॉइलर बना दे। यू नो व्हाट इट इज, समटाइम्स आप एक चीज खाते हो और आपको लगता है यार वो चीज जो मैंने खा ली थी ना कम थी, पर वो इतनी बेहतरीन थी कि मेरा टेस्ट बना हुआ है। और इस वाले सीरीज में मैंने उनको इसलिए मिस नहीं किया क्योंकि मेरे को लगता है you can't get any more of अक्षय खन्ना in this one। इतना मजेदार पार्ट था उनका पार्ट 1 के अंदर, दैट ही वाज अ शो स्टीलर। और इधर आते आते जो कैरेक्टर थे वो रणवीर भाई के, मेजर इकबाल के, देयर वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर ऑफ पिंदा जो प्ले किया गया, जो बोलता है घर की याद नहीं आती जस्सी। ही वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर, और वो अभी वायरल है मूवमेंट सोशल पे, बिल्कुल वायरल हुआ डायलॉग, हाँ जस्सी वाला। देन उमार का कैरेक्टर बहुत एकदम से सेकंड हाफ में ही ब्रिंग्स हिज ओन कलर्स टू द गेम। सो मुझे लगता है जिस तरीके की राइटिंग की गई है ना, लोग ये सारे कैरेक्टर याद रखने वाले हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है कि आप किसी इतने बड़े स्टार्स हों और तब भी आपको दूसरे एक्टर्स याद है। नहीं, ये बहुत मुश्किल बात है। तो ये आई थिंक लिखावट की खूबी है कि इतने बेहतरीन तरीके से पिरोई गई है। आदित्य भाई, थ्रेट तो नहीं आ रहे आपको? दिस आई हैव टू एडमिट कि थ्रेट तो आ रहे हैं, और कभी आपको अच्छा भी नहीं लगता। नॉट दैट आपको डर लगता है, बट ये सही नहीं है। क्योंकि अपनी ही कंट्री में अगर मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ और कोई लोग मुझे कह रहे हैं, कई लोग मुझे लिख रहे हैं कि अपनी व्हाट्सएप की डीपी बदलो, इंस्टाग्राम की डीपी बदलो, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे पता है लोगों का फिल्म को लेके प्यार है, बट जब आप ऐसी चीजें लिखते हैं तो शायद आपके ही लोग, आपके ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड अप्रिशिएट टू ऑल माई ऑडियंसेस, पीपल हु लव इट, कि आप अपना प्यार दिखाएं, सब तरीके से दिखाएं, सब एक्सेप्टेबल है। बट जब आप किसी के लिए भी ऐसे थ्रेट्स या कुछ बोलते हैं, आई डोंट थिंक इट एड्स अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वैल्यू टू इट।
तो बिल्कुल हम भी यही कहेंगे कि एक रोल को रोल की तरह और मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आदित्य, जिन्होंने बहुत सारी बातें करी धुरंधर 2 के बारे में, और हम यही दुआ करेंगे आदित्य भाई कि अगली बार हम एक पॉडकास्ट करें और आप एक और बड़ी फिल्म में 100% एज अ लीड एक्टर हों और हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आपको कैसा लगा? कोई सवाल आप पूछना चाहते हो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स। धन्यवाद।